15 डस्टबिन जो कि नगर परिषद वार्ड नंबर 12 में लगवाना था, आज तक अभी तक नहीं मिला हमको। तो नगर परिषद के जितने कर्मचारी हैं, ये लोग पब्लिक से पैसा लेकर और बड़ी बाजार में दुकान लगवा देता है, शेड लगवा देता है लोग, और उसके बाद कंप्लेन करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। जाके देखिए, बिना रोड का ही वो स्लैब ढाल दिया। हम भी वहीं पे थे, उसको समझाए, हम लोगों को मैसेंजर में ही रख दिया गया है। तो आप बताइए, जहाँ 1 लाख रुपया का लागत है, वहां वो 80,000 70,000 में कैसे बनाएगा? अगर जो बच्चा मरा है, इसका श्रेय भी आप ही को जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग जनता जज पॉडकास्ट देख रहे हैं और आज के पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं रवि कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 12, नगर परिषद गोपालगंज से, और ये पार्षद प्रतिनिधि हैं। दरअसल इनकी पत्नी वार्ड पार्षद हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे का भी और आपके चैनल के दर्शकों का भी। अच्छा, आप जो रवि बाबू दिखते हैं, आप वैसे समुदाय से आते हैं जी, लेकिन आपके पीछे जो ये बालों का स्ट्रक्चर एकदम ब्राह्मण की तरह, क्या 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 रीजन है? ये तो हम लोग का संस्कार है। संस्कार है। हाँ। तो संस्कार है, ज्यादातर ये संस्कार के लोग बीजेपी में पाए जाते हैं। आप राजद में रह के और उनका विरोध करते हैं, क्या रीजन है इसका? ऐसा कुछ नहीं है कि राजद में मतलब चिरकीधारी नहीं है लोग। चिरकी मत कहिए उसे, नहीं है लोग उसे चिरकी मत कहिए। वो पार्टी और ये धर्म को लेकर ये दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। तो आपकी पार्टी धर्म वाली पार्टी नहीं है? धर्म निरपेक्ष पार्टी है हमारी। तो फिर एमवाई क्यों कहते हैं आप लोग? एमवाई कहाँ है? एमवाई तो खत्म हो गया। कौन खत्म किया है? मतलब लोग परेशान होकर आप लोग को छोड़ दिए? जेट की पार्टी हो गई है। नहीं, तो एमवाई मतलब लोग छोड़ दिए? ऐसा कुछ नहीं है, पूरे हर समुदाय के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं हमारे पार्टी में। तो मतलब एमवाई ने साथ छोड़ दिया आपका? ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या क्या है? सभी लोग हैं, A to Z है। पहले एमवाई का समीकरण था तो आप पूरे राज्य में शासन करते थे, आज A to Z है तो आप लोग 243 से 25 पे आ गए हैं, क्या रीजन है? अच्छा, अब तो ये तो बहुत ऊपर वाली बात है, ये हम है ना, मतलब बात है। चलिए ठीक है, अब आपके बातों पे आते हैं। आप वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, सब काम आपकी देखरेख में होता है। बड़ी बाजार आपके क्षेत्र में आता है, बड़ी बाजार में जाते होंगे आप, मीट मछली की दुकान पे कभी जाते हैं? जाते हैं। कैसी स्थिति है वहां? एकदम कच्चा, मिट्टी वगैरह है सब, कभी देखे हैं क्या स्थिति रहता है वहां? मीट खाने से लोग पौष्टिक आहार लेने जाते हैं, मीट मछली लेने से लोग पौष्टिकता की ओर जाते हैं, लेकिन आपके बाजार में जब जाते हैं लोग तो अनेक तरह की बीमारियां लेके आते हैं, क्यों उसे दुरुस्त नहीं करते हैं? देखिए, पहले तो हम सबसे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि हम लोग एक पार्षद प्रतिनिधि, उसमें हम लोग समझिए कि वार्ड के मैसेंजर हैं। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। तो किसके हाथ में? ये सब चेयरमैन साहब यू के हैंड में है। हम लोग बस यहाँ से हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि लिखित में लेटर पैड पर लिख कर दे सकते हैं कि सर हमारे यहाँ इतना समस्या है, अब उस समस्या का निराकरण होगा कि नहीं होगा ये चेयरमैन साहब बताएंगे, ईओ साहब बताएंगे। तो बताइए, लोग तो आपको चुने हैं ना, तो सवाल आप ही से ना पूछेंगे? हाँ, तो हम तो बता ही दिए आपको पहले ही कि ये नहीं बनता है। पार्षद मतलब मैसेंजर, पार्षद मतलब मैसेंजर, यानी काम नहीं हो रहा था, इसके जिम्मेवार डायरेक्ट सभापति हैं। हाँ, सभापति, यानी कि हरेंद्र चौधरी इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि बोर्ड के मीटिंग में उनको ही सारा चयन करके योजना को भेजना होता है जी, और वही चयन करते हैं कि ये काम होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो हम लोग एक मैसेंजर हैं। हम लोग मीटिंग के पहले अपना एक पूरा लिस्ट बनाते हैं अपने वार्ड का, कहाँ कहाँ कौन सी समस्या है, उसको लिखित में ले जाकर मीटिंग में हम लोग दे देते हैं, और उसके बाद चेयरमैन साहब उसमें से छटैया करके भेजते हैं। पता नहीं भेजते भी हैं कि नहीं भेजते हैं। डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं सर आप डायरेक्ट। आज हम लोगों को 3 साल प्लस हो गया। पूरे नगर परिषद में उन्होंने कहा था कि हम नेम प्लेट लगवाएंगे हर एरिया का, जैसे कि मान लीजिए चूना गली हो गया, मोनिया चौक हो गया, सारा सब जगह का नेम। सब लोग ध्यान से सुने, इनके कहने का तात्पर्य है कि जिस वार्ड में जाएंगे हर गली का नामकरण होगा। और ये कहना किसका था? माननीय सभापति हरेंद्र चौधरी का 3 साल पहले, यही ना कहना चाहते हैं? चलिए,
और पूरे बिहार में हर नगर परिषद में लमसम हो भी गया। आप यहाँ से ये बरौली जाइए या मीरगंज जाइए, वहां जाके देखिए, बहुत बढ़िया स्थिति है। लाइट का भी सबसे बहुत बढ़िया स्थिति है। पता नहीं एगो EESL पता नहीं कौन सा ये कंपनी आई थी हमारे यहाँ, वो आज 5 साल से झेला रही है नगर परिषद को। अच्छा अच्छा। हाँ, ये समस्या हम लोग तो 3 साल मतलब पहले चुनाव हुआ, उसके 2 साल पहले से सारा लाइट जर्जर है। किसी पोल पे आपको लाइट नहीं दिखेगा, सारा लाइट खत्म है। उसके बीच में चेयरमैन साहब 2 बार उसका टेंडर करा चुके हैं, जो कि दोनों बार रद्द हो गया। टेक्निकल इशू पूछा जाता है तो कहते हैं कि टेक्निकल इशू है, और इस बार भी जो टेंडर कराए हैं ये भी हमको लग रहा है कि रद्द ही होगा। मतलब आप आश्वस्त हैं मतलब चुनाव के पहले सारा काम, यानी जो उन पर इल्जाम लगता है कि जब चुनाव 6 महीना बचेगा तो सारा काम शुरू होना शुरू होगा, एकदम उसी कदम पे चल रहे हैं वो लोग। आप लोग ध्यान से देखिए, आप ही लोगों को वोट दे के किसी को जिताना है। आपको पता है, आपके इस चैनल पे आपके सभापति महोदय कहे थे कि 2 महीना बाद सारा काम हो जाएगा। आज 9 महीना हो गया। एक बच्चे को भी माँ के गर्भ से निकलने में 9 महीना लगता है, वो लेकिन पक्का निकल जाता है। लेकिन ये नेताजी लोग का वचन कौन सा है पता नहीं चलता। अभी आपको बता दें हम कि वार्ड नंबर 12 मतलब नगर परिषद में 28 गो वार्ड है जी, जिसमें वार्ड नंबर 12 में सबसे ज्यादा कचरा निकलता है। क्यों निकलता है? वहां बड़ी बाजार सब्जी मंडी है। बिल्कुल बिल्कुल। और डस्टबिन के लिए आज मीटिंग हुए आपको दिसंबर 15 में हुआ था। उस समय मीटिंग में ही हम लिख कर दिए थे डस्टबिन, 15 डस्टबिन जो कि नगर परिषद वार्ड नंबर 12 में लगवाना था। आज तक अभी तक नहीं मिला हमको। उसके लिए रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो हो जाता है, मिल जाएगा, चला जाएगा, और मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। ईओ को भी हम लिख के दिए हुए। यानी कि आपने कहा कि बड़ी बाजार में गंदगी का रीजन भी आगे से ही है, आगे जो करने नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि वार्ड नंबर 12 में जो बड़ी बाजार है, पहले बड़ी बाजार में ट्रैक्टर घुस के उधर आपको बंगाल स्वीट की तरफ निकल जाता था। तो नगर परिषद के जितने कर्मचारी हैं ये लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेकर, और नगर परिषद के ही कर्मचारी, आप भी उसमें से एक हुए। हम लोग कर्मचारी नहीं ना है, आप भी सेवक है ना, मतलब सेवक है, तो हम सदस्य लोग तो नगर परिषद से नहीं ना आते हैं। मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग पब्लिक सेवक कर हैं, पब्लिक सर्वेंट है, हम लोग पब्लिक को सेवा करते हैं। हाँ। लेकिन ये लोग पब्लिक से पैसा लेकर और बड़ी बाजार में दुकान लगवा देता है, शेड लगवा देता है लोग, और उसके बाद कंप्लेन करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। उसके बाद कहता है लोग कि आप लिखित में दीजिए, लिखित में देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। आपको पता होगा आज से 7 साल पहले बाजार में ट्रैक्टर घुसता था, उधर निकल जाता था मंदिर के बगल, मंदिर के सामने से। अब वो सब अतिक्रमण कर लिया गया है, और सब्जी मंडी में सब्जी लगाता है, सब लोग पैसा वैसा देता होगा उन लोगों को। अतिक्रमण से याद आया सर कि बाजार पहले बहुत बड़ा हुआ करता था जी, अब इतनी पक्के सब कुछ बन गए हैं। लोगों का मतलब जो भी सब्जी बेच रहा है वो पक्का कर ले रहा है, चाहे लोगों के घर जो अपने अपने घर बनवा लिए, सब लोग ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर लिया है, छेक लिया है। आखिर क्या रीजन है? इस पर आप कोई क्या करते हैं? इस पर चेयरमैन साहब को हम बोले थे इस मैटर पे। चेयरमैन साहब बोले कि मार्केट को तोड़ के हम लोग नया बनवाएंगे, निर्माण करेंगे। उसके बाद मीटिंग का एक डेट भी रखे हुए थे। हमको लग रहा है 2 महीना हो गया, और एक्चुअली वो भूल जाते हैं, कोई काम बोला जाता है ना चेयरमैन साहब को। अच्छा। हाँ, तो वो भूल जाते हैं कि नजरअंदाज कर देते हैं? ना, उनकी गलती नहीं है। एक्चुअल में उनको रिमाइंडर बार बार देना होता है, हम लोग रिमाइंड कर देते हैं। उसके बाद वो चाहते हैं कि 24 आवर से एक ही बात बोलते रहा जाए, तब जाके वो करेंगे। एक बार हमको भी बोले थे कि तबीयत खराब है हमारी, तो हमारे भूलने की आदत है, ऐसा कुछ है। उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अच्छा, कुछ पार्षद लोग का, आप ही लोग में 28 पार्षद में से किसी पार्षद ने मुझसे कहा था कि कोई, हम जब कहे थे कि आप लोग अपने मोहल्ले में अच्छा काम क्यों नहीं करते हैं, तो उसी में से किसी ने कहा था, नाम नहीं लेंगे, कि हमको काम करने कहाँ दिया जाता है, सारा काम तो हरेंद्र चौधरी खुद करते हैं। इसमें कहां तक सच्चाई है? अब ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जितने भी इसमें ठेकेदार हैं नगर परिषद में, मतलब जैसे कि जहां लागत लगना है 1 लाख रुपया, तो उसको जब टेंडर होता है तो उसको जो 80,000 में जो बिलो पे डालेगा, जो लोएस्ट डालता है उसी को मिलता है, उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद 10 से 15% उन लोगों का खर्चा है जो कि ऑफिस में ही लगता है। तो आप बताइए, जहां 1 लाख रुपया का लागत है वहां वो 80,000 70,000 में कैसे बनाएगा? तो आपका रोड स्वाभाविक है कि टूटना ही है, नाला टूटना ही है।
ये क्यों ऐसा होता है? वो मसाला कम मिलाएगा। तो आप लोग इसके लिए क्या करते हैं? हम लोग तो कितने बार लिखित में दिए हैं। मेरे वार्ड में एक चुना गली है, चुना गली में एक रोड बना, रोड और नाला हमारे इम्तियाज भाई हैं उनके घर के सामने, जो कि चेयरमैन साहब के बहुत ही करीबी हैं। उनके कहने के बाद भी आप आज जाके देखिए, बिना रोड का ही वो स्लैब ढाल दिया। हम भी वहीं पे थे, उसको समझाए, मतलब गोपालगंज नगर परिषद में स्लैब ढाला जा रहा है बिना रोड का। हाँ, और चेयरमैन साहब खुद आकर देखे, और उसका पता नहीं पेमेंट वेमेंट भी हो गया, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है ना, पार्षद से लिखवा के वो लोग लेते हैं। पहले ये नियम था कि फिर आप लोग क्या हैं? हम लोग बस मैसेंजर हैं, हम लोगों को मैसेंजर में ही रख दिया गया है। अब पहले क्या थे आप लोग? इसके पहले टर्म में तो पार्षद था लोग। अच्छा, इससे पहले आप लोग पार्षद हुआ करते थे? हम लोग नहीं, हम लोग के पहले जो था, हम लोगों के पहले जो था वो सही में पार्षद था, लेकिन वो लोग भी दावा आपत्ति और ये, मतलब जो देश में परिस्थिति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की होती है, खुला शेर एक बंद शेर, आप लोग बंद शेर की तरह हो गए। हाँ, बस वही है। क्या बात है, बहुत सच्चाई से बोले आप। अब हम लोग को खाली मैसेंजर बना के रख दिया गया है कि आपके वार्ड में नाला कहाँ जाम है, आप फोन कीजिए तो एक ये क्या बोलते हैं, एनजीओ को दिया गया है नाला, हाँ, सफाई के लिए। अब वो उसको 2 से 3 दिन आप रिमाइंडर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तब वो आएगा, और आएगा तो 2 आदमी लेकर आएगा, उसके पास रामा और कुदारी नहीं रहेगा। अच्छा, तो भैया रामा तो छूट गया है, जाएंगे अभी लेकर आएंगे, है ना, तो जाएगा, उसको 5 दिन लगेगा, 5 दिन के बाद भी ढंग से सफाई नहीं हो पाता है। चेयरमैन साहब से हम लोग कंप्लेन करते हैं, आप जनता को बताइए। चेयरमैन साहब से हम लोग कंप्लेन करते हैं, और चेयरमैन साहब उसको फिर डांट लगाते हैं, उसके बाद वो फिर 2-4 दिन में आएगा और वो नाला को जहां तक जाम है वहां से खोल देगा। बहुत स्वाभाविक बात बता रहे हैं ये, कि हम लोग केवल मैसेंजर रह गए हैं। हाँ। पार्षद तो नाम के हैं, पार्षद वाला कोई काम हो तब ना। जिस प्रकार स्कूल में एक मॉनिटर को कह दिए थे खाली देखते रहो और सूचना हमको दो, जब तो यानी स्कूल के मॉनिटर का हाल हो गया। चुनाव लड़ रहे थे ना हम लोग, जब चुनाव हम लड़े, मतलब हमारी पत्नी लड़ी, तो उस समय हमको लगा कि आएंगे तो मतलब स्वर्ग बना देंगे। अच्छा। और जितना कमिटमेंट लोगों से किया गया था कि आपका आवास का पैसा बाकी है उसको भेजवा देंगे, आपका वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है उसको करा देंगे, आपका राशन कार्ड नहीं होता है उसको करा दिया जाएगा, और कोई काम नहीं हो पाता है। आप अपने खिलाफ बोल रहे हैं भाई। हम खुद बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब फेलियर है इस काम में, और हम खुद दुखित हैं कि हम कैसे समय में पार्षद बने, जो कि चेयरमैन साहब डायरेक्ट चुनाव हुआ, और चेयरमैन साहब को ये भी नहीं लगता है कि हम खुद चुन के आए हुए 2800 वार्ड से, तो 2800 वार्ड के लोगों को बराबर देखना है। नहीं। अच्छा, पहले चेयरमैन का चुनाव होता था तो आधे वार्ड पार्षद जो जीते हुए थे वो आधे से एक ज्यादा जिसको दे देते थे वो चेयरमैन बन जाता था। किसी पार्षद से हमने सुना कि वो ज्यादा अच्छा था कि कम से कम अगले को डर रहता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो पार्षद से, मुख्य पार्षद से हट जाएंगे। और लेकिन अब सबको है कि 5 साल तो हमको कोई नहीं हटाए। क्या इसमें सत्यता है? एकदम सही कह रहे हैं आप। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। मतलब पार्षद को निरंकुश बना दिया गया है। सॉरी, पार्षद को एकदम निष्क्रिय बना दिया गया। कभी कभी तो चेयरमैन साहब से ये भी सुनने में आता है कि अच्छा ठीक है जो करना होगा करेंगे लोग, पार्षद लोग क्या कर लेंगे वो लोग मेरा। अच्छा, क्या कर लेंगे, ऐसे भी कहते हैं। तो आप सब लोग तो उनके सामने बोलने में हिचकिचाते हैं। पब्लिक से प्रॉब्लम होता है। मतलब पब्लिक से भी हम कहना चाहेंगे कि पब्लिक भी जो हम लोगों को जिता के भेजा, पब्लिक से बोलिए, जो हम लोगों को जिता के भेजा है नगर मतलब वार्ड में, और वही पब्लिक चेयरमैन उप चेयरमैन दोनों को वोट दिया है, लेकिन वही पब्लिक चेयरमैन से कहने नहीं जाते हैं लोग और उप चेयरमैन से कहने नहीं जाते हैं लोग। हम लोगों पे दबाव बनाते हैं कि हम तो सोचे, हम लोग तो जितना होता है उतना कराते हैं काम। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कह रहे हैं हमारे जी में कुछ भी नहीं है। हमारे जी में आपको बताया मैसेंजर, हाँ, मैसेज करते हैं उन लोगों को जो पब्लिक से कलेक्शन होता है उसको हम लोग मैसेज करते हैं। अगर कोई आ गया कर दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसको रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है। लेकिन इतना दबाव पब्लिक चेयरमैन और उप चेयरमैन पर भी करता है तो मतलब हम लोगों को बहुत आसानी हो जाता काम करने में। चलिए, आप इतना बेबाकी से और सही बोल रहे हैं। पार्षद लोग सही नहीं बोलते हैं, पार्षद लोग बातों को घुमाते हैं, लेकिन आप तो इतना सही बोल रहे हैं भाई। आपको नहीं डर लग रहा है कि हमको भी सुविधा मिलने में कमी होगी? इसमें कौन सी सुविधा हम लोगों को मिलती है? मेरा एक दवा का दुकान है छोटा सा, उससे मेरा दाल रोटी चलता है। नगर परिषद से थोड़ी मेरा दाल रोटी चलता है। नहीं, मतलब कि काम आगे नहीं, कौन सा सुविधा? कुछ भी फायदा नहीं। उनके मन में जो होगा वो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। अभी तो हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि 1 साल में
एक वार्ड में कितने लाख का कितने हजार का योजना दिया जाता है, कितने का काम किया क्या जाता बात, क्या बात भाई। सब लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए इनकी बातों को। एक पहले पार्षद कोई मिला जो दिल से बोल रहा है अपने, और इनकी बातों को ध्यान सुनिएगा। आज तक किसी को नहीं कहे हैं, हम इनके बारे में जरूर कहेंगे। इनके बारे में आप लोग हमेशा इनके बारे में सोचिएगा। इनको जब भी जीताने की जरूरत हो, मैं खुल के कह रहा हूं, इनको आप लोग समर्थन कीजिएगा अगर ऐसे ही रहे तो। मोनिया चौक पे एक हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के पीछे रोड है, और उस रोड में होता क्या था कि मतलब थोड़ा सा मेन रोड से डाउन है वो। तो एक महिला आ रही थी सिवान से, 6 महीने का बच्चा था उसके गोद में, और वहां ई रिक्शा गिरा और बच्चा का डेथ हो गया। आप ही के वार्ड संजोग से सुनिए, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे घर की है, मेरे घर की है। अच्छा, मेरे भाई की शादी में मेरी अपनी बहन आ रही। हाँ, तो सुन लीजिए। और उसके बाद हम बहुत दुखित हुए और चेयरमैन साहब को बुला के वहां बोले। आज हो गया, हमको लग रहा है 2 से 2.5 साल हो गया। चेयरमैन साहब, हम बोले कि अगर जो बच्चा मरा है इसका श्रेय भी आप ही को जाएगा। चलिए, अगर आपने बोला है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कि इसको जो डाउन हो रहा है रोड, इसको बराबर करवा दिया जाए। और वो पता नहीं किसको भेजे, एक आदमी को भेजे, हिल्टी मशीन लेकर आया और मंदिर के सामने तोड़ दिया कि यहाँ का पानी नाला में चला जाएगा। और आज तक टूट के वैसे ही रखा हुआ है। हम 100 बार सर से बोल चुके चेयरमैन साहब से कि इसको ढलवा दिया जाए, लेकिन हाँ हो जाएगा, आज तक हो रहा है। और हम लोगों का 2 साल है, हो सकता है कि अगले बार हम लोग नहीं आए, लेकिन नहीं, ईश्वर करे आप आए। लेकिन चेयरमैन साहब का स्वभाव हम लोग के लिए सही नहीं है। एक क्वेश्चन यही होता है भाई, आप जो मोनिया चौक की हनुमान मंदिर के पीछे का जगह दिया, आप लोग भी नोटिस कीजिएगा इस बात को। बड़ी दुख होता है वहां से जब गुजरते हैं तो लोगों को भी थोड़ी भी शर्म नहीं है कि मंदिर है सामने, अब वहां लोग सुसु करते हैं, इतना बदबू होता है। नगर परिषद ही न बनाया है वहां, तो नगर परिषद इस पर ध्यान क्या नहीं। हमारा मंदिर पवित्र स्थल होता है। शौचालय वहां पे कौन बनाया है? अच्छा, शौचालय बनने के बाद भी बहुत बदतर स्थिति है। शौचालय जब बना है तो वहां बदबू तो आएगा ही, लेकिन उसका व्यवस्था तो होना चाहिए। तो मतलब उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, इंसान नहीं साज देंगे तो इनको भगवान जरूर साज देंगे, इतना हमको तरीका पता है। भगवान साजने वाली बात तो अलग है, लेकिन नहीं, जो गलत कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं। भगवान करे कि वो और 100 साल जिए, लेकिन जो समस्या है उसका, अरे जीने की बात हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जो सही रास्ते पर जीत सकते हैं तो हार भी तो सकते हैं। देखिए, एक बात इतना ध्यान में रखिएगा कि चेयरमैन साहब बहुत आसानी से हम लोगों को मिल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो कहीं डाउट है ना। और मतलब जैसे आपको जिस हिसाब से बात करना है वैसे आप बात कीजिए चेयरमैन साहब से, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत भोजपुरी में बड़ी दुख इसी बात का होता है कि काम हम लोगों का नहीं। एक भोजपुरी में कहावत है, ना झूठ बोले नी ना सांच के पांजरा जानी। ये बहुत अच्छी बात है। कोई काम वो नहीं करेंगे ऐसा कहते भी नहीं है, और जल्दी कोई काम करते भी नहीं है, ये भी सत्य है। आप लोग को वहां का तो समस्या है ही, वो सामने मंदिर में है। मेरा कर जोड़ के निवेदन है सभी लोगों से कि मंदिर के सामने वाला जो हनुमान मंदिर मोनिया चौक पे है, उसके सामने की स्थिति सही किया जाए, वो अच्छा नहीं होता है। प्लस क्या कि वही समस्या नहीं, आपके वार्ड की बात बता रहे हैं। आपका वार्ड नंबर 12 है ना, मस्जिद पड़ता है उसमें, मेन सदर मस्जिद, और सदर मस्जिद के बगल से भी नाला बड़ी बुरी तरीके से जाता है, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। नाला जो है उसको बनवाने के लिए चेयरमैन साहब से हम नहीं, हमारे बड़े भाई हुए इम्तियाज अली भुट्टो साहब भी 20 बार उनको बोल चुके कि मस्जिद के सामने वाला नाला बन जाए, लेकिन हाँ बन जाता है, हो जाएगा। पता नहीं अब उनका क्या समस्या है। खैर, इस बात पर सब वार्ड नंबर 12 के सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी समस्याओं को देखें। वार्ड नंबर 13 चंद्रमोहन भाई का वार्ड है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए मोनिया चौक की स्थिति के बारे में। उधर जाइए तो विपुल जी हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। पानी लगा होगा आपको, आज भी पानी लगा रहता है। कम से कम आपको धार्मिक आस्था पे तो यकीन है, आपके धार्मिक आस्था के साथ नेता लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। रवि बाबू, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए, आपने बातों को बड़ी बेबाकी से कहा, कम शब्दों में आपने बहुत बढ़िया बात बता दिया, और शायद इससे जनता की भी आंखें खुलेंगी और नेताओं की भी आंखें खुलेंगी। आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।